आज मैं इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो एम्बेडेड कंट्रोलर आती है ईसी लैपटॉप के अंदर, अभी जो भी एम्बेडेड कंट्रोल आती है वो ईएनई या फिर विनबॉर्न, आईटीई, नोवाटॉन, एमईसी ऐसी कंपनियों की आती है। तो इसके अंदर अभी के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं लैपटॉप के अंदर, जो i3, i5, i7 वाले लैपटॉप जो है, जिसके अंदर अभी प्रोग्रामेबल ईसी आ रही है, जबकि पहले प्रोग्रामेबल ईसी नहीं थी। वो पहले से प्री प्रोग्राम थी, जो कंपनी हमें प्रोग्राम करके ही देती थी। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग देखेंगे कि कौन सी आईसी को हम प्रोग्रामेबल समझे और कौन सी आईसी जो है वो प्रोग्रामेबल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईएनई वाली जो आईओ है वो किस तरह की आती थी, और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम एक ईएनई कंपनी की ईसी को रिप्लेस करते हैं एक मदरबोर्ड में से। तो यहाँ पे एक ईएनई की एक आईसी है KB926QFC0। यहाँ पे दूसरी एक आईसी है, वो भी है KB926QFB1। तो यहाँ पे पीछे के जो दो अंक है C0 और B1, हमें इन दोनों नंबरों को ध्यान में रखना पड़ता था जब कभी भी हम एक आईओ को रिप्लेस करते हैं। वैसे ही यहाँ पे है एक अपनी KB930QFA1 और ये है KB9012A4। तो ये सभी चारों अलग अलग नंबर की ईएनई की ईसी कंट्रोलर आईसी है, लेकिन जब कभी भी हमें इसको रिप्लेस करना होता है तो इसके पीछे के जो नंबर है C0, B1, A1, D1, D2, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता था पहले के जो भी हमारे लैपटॉप आते थे उसमें रिप्लेस करते समय। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो आईओ आ रही है ईएनई सीरीज़ में, जो कि है KB90 सीरीज़ से, तो 90 सीरीज़ में 9010, दूसरी एक आईसी है KB9012, 9016 और 9022। ये आईसी प्रोग्रामेबल आईसी है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ़र्क ये है कि पहले की जो आईसी आती थी जिसके अंदर C0, B1, A1 जो हमें पहले ध्यान में लेना पड़ता था, लेकिन अभी जो KB9012 है उसमें A3 हो चाहे A4 हो, हम कोई भी आईओ लगा सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें कंपेटिबल ढूंढना पड़ता था कि C0 की जगह पे कौन सी चलेगी या फिर B1 की जैसे जगह पे कौन सी आईसी चलेगी। तो यहाँ पे जो C0 है, B1 है, A1 है, D1, D2, जो पीछे जो नंबर लिखे होते हैं, आगे का नंबर फिर भले ही वो कॉमन हो, KB926QF एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके पीछे C0 हो सकता है, B1 हो सकता है, A1 हो सकता है। तो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के अनुसार इसकी आईसी के अंदर, यानी कि इस ईसी को प्रोग्राम करवाया जाता था कंपनी से, यानी कि कंपनी से प्री प्रोग्राम आती थी जो यूज़र के लिए प्रोग्रामेबल नहीं है। वो कंपनी ही उसको प्रोग्राम करके हमारे मदरबोर्ड के साथ में देती थी। तो जैसा मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन है उस अनुसार उसका एक प्रोग्रामिंग उसके अंदर है जो लॉक बिट करके दिया जाता था, और जो यूज़र उसको अनलॉक नहीं कर सकता था या फिर कोई प्रोग्रामर उसको अनलॉक नहीं कर सकता था, ना ही उसके ऊपर कोई नया डेटा राइट कर सकता था। यानी कि कंपनी में से पहले से ही वो फिक्स प्रोग्राम वाली आईसी आती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं i3, i5, i7 के बाद वाले, और उसके बाद में भी जो भी आएंगे, उसके अंदर अभी आईओ जो है उसके पीछे के ये नंबर अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि A3 और A4 दो नंबर आते हैं KB9012 में, दोनों एक दूसरे की जगह पे चलती है, लेकिन हमें जो हमारा मदरबोर्ड है उसका सॉफ्टवेयर, यानी कि उसी का प्रोग्राम उसके अंदर डालना पड़ेगा, तो वो उस मदरबोर्ड के लिए कार्य में आएगी। और ये आईसी जो अभी की जो प्रोग्रामेबल आईसी है वो यूज़र के लिए ओपन सोर्स दी हुई है, यानी कि यूज़र खुद उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकता है, ऐसी अभी दी गई है। तो अभी हमें पहले की तरह पीछे जो C0, B1, D1, D2 ये सब देखना पड़ता था, वो अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मदरबोर्ड है उसके अनुसार उसका प्रोग्राम हमें कंपनी में से मिल जाता है, कंपनी की बायोस के अंदर से ही मिल जाता है, जो हम HXD एडिटर के द्वारा हम अलग निकाल सकते हैं उसका प्रोग्राम।
तो यहाँ पे अभी आईओ जो आएगी वो प्रोग्रामेबल आईओ आएगी। इन फ्यूचर और भी आईओ आएगी, लेकिन अभी 2017 फरवरी में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो आ रही है वो है KB9010 सीरीज से लेके KB9022। वैसे ही अभी आईटी के अंदर देख लेते हैं आईटी और नुवाटॉन के अंदर किस तरह से आती है। यहाँ पे है नुवाटॉन की जो ईसी कंट्रोलर आईसी है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर पहले आती थी NPCE 781। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहली जो आईसी है वो मेरी है NPCE 781। वैसे ही दूसरी है 783, तीसरी है 795 और यहाँ पे है 288। तो यहाँ पे पहले जो हमें चेंज करनी थी नुवाटॉन के लिए आईसी, तो उसको हमें नंबर देख के ही लगाना पड़ता था, 783, 781, 795 वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो आ रही है 288 और 388, तो नुवाटॉन के अंदर ये दो आईसी है जो प्रोग्रामेबल है। इन दोनों को हम प्रोग्राम कर सकते हैं एक ईसी प्रोग्रामर के द्वारा। तो इसके अंदर भी एक ओपन सोर्स हमें एक ईसी कंट्रोलर दी है, जिसके अंदर यूज़र खुद इसके अंदर प्रोग्राम कर सकता है जिस मदरबोर्ड में लगा है ये आईसी, उसी के अनुसार, यानी कि उसी का प्रोग्राम इसके अंदर लगा के यूज़ कर सकता है। दूसरी, अभी हम लोग नुवाटॉन के बाद में देख लेते हैं तीसरी आईसी जो है ITE। तो ITE के अंदर भी ऐसे ही है। ITE कंपनी की जो ईसी आती थी उसके अंदर हमें यहाँ पे जो नंबर लिखा है कुछ इस तरह से है कि ITE 8572E और इसके नीचे जो है एक अंक लिखे हुए हैं AXA। तो यहाँ पे जो ये 3 कैरेक्टर है AXA जो उसका वर्जन था, तो वर्जन का एक कोडिंग है। तो जब कभी भी हमें इस ITE कंपनी की SIO को बदलना है तो हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ता था कि नीचे का ये वर्जन नंबर भी सेम रहे। वैसे ही मेरे पास में अभी यहाँ पे दूसरी है 8502E जिसके अंदर नीचे की ओर लिखा है KXT। तीसरी मेरे पास में है 8517E जिसके अंदर नीचे लिखा हुआ है HXS। तो इस तरह से हमें ITE कंपनी के लिए जो भी ईसी आती थी उसको चेंज करने के लिए ये नीचे के 3 कैरेक्टर भी हमें ध्यान में लेने पड़ते थे। अभी लिनोवो की भी इस तरह की आ रही है, लेकिन वो बनाती है ITE कंपनी ही, लेकिन अभी ITE की जगह पे लोगो रहता है लिनोवो कंपनी का। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में एक लिनोवो का बोर्ड है और इसके ऊपर एक लिनोवो IT 8586E है। तो यहाँ पे 8586E जो है वो ITE कंपनी की है। वैसे ही दूसरी आती है ITE 8585, ITE 8587 और ITE 8985। तो ये सभी प्रोग्रामेबल आईओ है, यानी कि अभी जो भी लेटेस्ट लैपटॉप के बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर आपको मिलेगी प्रोग्रामेबल आईओ। अभी हम आगे देखते हैं और कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक है विनबॉन्ड, लेकिन विनबॉन्ड के अंदर अभी प्रोग्रामेबल आईओ नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक विनबॉन्ड की बताई है, तो ये प्री प्रोग्राम है, यानी कि कंपनी में से इसका प्रोग्राम करके आता है। इसके अंदर हम एज ए यूज़र इसके ऊपर हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये सब जो ईसी है, यानी कि एम्बेडेड कंट्रोलर, आईओ कंट्रोलर जो है उसको प्रोग्राम करने के लिए मार्केट में अलग अलग प्रोग्रामर अवेलेबल है, लेकिन अभी मेरे पास में है एक एनिट का प्रोग्रामर। मेरा आगे के वीडियो जो है जो IR16 और SVOD के जो मैंने बनाए हैं, बस बिल्कुल वैसा ही एक प्रोग्रामर आ रहा है जो है एक एनिट का, जिसके अंदर इस तरह से एक नुवाटॉन के लिए एक अलग से कनेक्शन देने के लिए एक PCB के साथ में दिया जाता है। एक यहाँ पे एक एक्सटेंशन केबल है। इस एक्सटेंशन के अंदर आपको अलग अलग mm के जो केबल है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5 mm और 0.8 mm के द्वारा। तो ये एक आईओ प्रोग्रामर है, एक ईसी प्रोग्रामर है। हम अभी देखेंगे कि इस ईसी प्रोग्रामर के द्वारा किस तरह से इन आईओ को प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्रामर सिर्फ और सिर्फ आईओ कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए ही बनाया हुआ है।
यानी कि इसके अंदर आपको बायोस की जो 25 सीरीज़ की जो ईप्रोम वगैरह जो आती है, ये इसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईसी के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके द्वारा हम लोग किस तरह से अलग अलग मदरबोर्ड की आईओ को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और आईओ की फाइल कैसी आएगी, उसके कनेक्शन कैसे होंगे अलग अलग मदरबोर्ड पे, वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी इस यूनिट प्रोग्रामर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। आपको ऐसा एक हो सके उतना छोटा केबल, यानी कि शॉर्ट लेंथ वाला केबल ही यूज़ करिए। तो एक अच्छी क्वालिटी का आपको यूएसबी केबल चाहिए होगा। तो इसको किस तरह से अभी कॉन्फ़िगर करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इसके साथ में जो डीवीडी दी गई है, उस डीवीडी के अंदर से इसके सॉफ्टवेयर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ लैपटॉप के टेस्टेड ओके बायोस, मदरबोर्ड के बायोस, ईसी के बायोस यानी कि KB9012 आईटी की या फिर नोवाटोन की जो भी एसआईओ है, जो भी हमारी ईसी है, तो उसके सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारा एक दिखता है यहाँ पे एनिट एसआईओ प्रोग्रामर का एक फोल्डर, उसको आप एक एक्सट्रैक्ट कर लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने अभी ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एनिट का ये फोल्डर है। यहाँ पे दो फोल्डर है, एक ड्राइवर और एक सॉफ्टवेयर। तो ड्राइवर के अंदर यहाँ पे जो ड्राइवर है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक CDM WHQL सर्टिफाइड वाला भी एक जिप फाइल है, उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने ड्राइवर के लिए एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अभी आपका एनिट का जो प्रोग्रामर है उसको आपको लगाना है USB पोर्ट के ऊपर। मैं अभी इसको USB पोर्ट पे लगाता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाके डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको यहाँ पे ड्राइवर के लिए सर्च करना है। तो एक FT232R USB एक यहाँ पे डिवाइस बता रहा है, इसको राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर ड्राइवर लगा दीजिए। मेरा अभी फोल्डर है डी में, सॉरी अपने डेस्कटॉप के ऊपर एनिट का एक फोल्डर जिसके अंदर एनिट प्रोग्रामर ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे ड्राइवर अभी इंस्टॉल हो गए हैं, इसको क्लोज करिए। इसके बाद में और एक आपको USB सीरियल पोर्ट के लिए भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उसको भी वैसे ही अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर अपने एनिट के फोल्डर का लोकेशन दे देना है। नेक्स्ट। यहाँ पे आ गया अभी USB सीरियल पोर्ट। अभी आपका एनिट का प्रोग्रामर कॉन्फ़िगर है इसके सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए। अभी हम सीधा सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। एनिट के फोल्डर में जाके यहाँ पे है एनिट प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर, ये है एक enit.exe। इसको ओपन करने के बाद में आपको शुरुआत में एक इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अगर ये ड्राइवर लगे नहीं है या फिर आपका प्रोग्रामर लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पे जी एरर दिखाई देगा। तो ये प्रोग्राम ओपन हो गया, यानी कि आपका ड्राइवर प्रॉपर है और आपका प्रोग्रामर भी सही तरीके से लगा हुआ है। अभी मेरे पास में एक Lenovo का G50 सीरीज का लैपटॉप है जिसके अंदर Lenovo की एक आईओ कंट्रोलर लगाई हुई है, और उस आईओ कंट्रोलर को अभी हमें प्रोग्राम करना है। तो इसके अंदर सेटअप आप पहले से रेडी रखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर दिया हुआ है, लेकिन अभी इसको पावर को ऑन नहीं किया है, अभी इसको मुझे ऑन नहीं करना है। जब हमारा सॉफ्टवेयर हमें
5 सेकंड का समय देगा, तब उस समय में इसको ऑन करना है। दूसरा यहाँ पे कुछ कनेक्शन इस तरह से लगाए हैं कि जैसे कि अभी मैंने कीबोर्ड का जो कनेक्टर है वो है मेरा 30 पिन का, और उस 30 पिन के कनेक्टर के अंदर मैंने 30 पिन का केबल लगा के रखा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये है पिन नंबर 1 और यहाँ पे है पिन नंबर 30 जो यहाँ पे मदरबोर्ड पे मार्क किया हुआ है। वैसे ही अपने प्रोग्रामर के अंदर भी यहाँ पे एक 32 पिन का एक सॉकेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 नंबर इस तरफ है, यानी कि केबल को आपको इसी तरफ पे लगाना है। तो आपका 26 पिन हो 24 पिन हो, आपको केबल हमेशा एक नंबर से स्टार्ट करना है। तो यानी कि इसका एक नंबर जो है वो इस मदरबोर्ड की एक नंबर की पिन के साथ में ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दूसरा एक कनेक्शन आपको देना पड़ेगा एक ग्राउंड का, यानी कि इस मदरबोर्ड को हमें ग्राउंड देना है। तो ये वायर जो है हमारे इस प्रोग्रामर के अंदर जो जी लिखा है, यानी कि जी यानी कि ग्राउंड, उस ग्राउंड पिन को हमारे जिस मदरबोर्ड में आपको आईसी प्रोग्राम करनी है उस मदरबोर्ड के यूएसबी पोर्ट पे लगाना है। अभी मेरे पास में यहाँ पे जो यूएसबी केबल है उस यूएसबी केबल को मैं अपने कंप्यूटर के साथ में जोड़ूंगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये फिजिकली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक रेड एलईडी आ जाएगी जो इस प्रोग्रामर के पावर ऑन का एक इंडिकेशन है। अभी हम लोग देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा किस तरह से हमें इसको प्रोग्राम करना है। तो आपको ये सभी कनेक्शन बना के सबसे पहले रेडी रहना है। जैसे कि मैंने अभी एडेप्टर लगा के रखा है लेकिन ऑन नहीं किया है। जब मेरा सॉफ्टवेयर पूछेगा तभी मुझे उसको ऑन करना है। एक मैंने यूएसबी लगा के रखा है, केबल मैंने प्रॉपर लगा के रखा है। अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे मैंने प्रोग्रामर लगा के रखा है वहाँ पे एनिट का सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। यह है enit.exe। इस enit.exe को ओपन करके सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करनी है ITE चिप। तो ITE चिप यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऊपर की ओर है सिलेक्ट मदरबोर्ड। तो मेरा जो मदरबोर्ड है A272 है, तो यहाँ पे लिस्टिंग में है। अगर आपका कोई मदरबोर्ड का नंबर यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसके आजू बाजू का जो नंबर है वो आप ले लीजिए। ज़्यादातर उसके आजू बाजू वाले नंबर जो होते हैं वो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की फाइलें ही होती है। तो देखिए यहाँ पे 271 है, 272 है और 273 है, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन कॉमन ही दिखता है। तो अभी मेरा यहाँ पे तो लिस्टिंग में है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ A272। इसके बाद में यहाँ पे है फर्स्ट कॉन्टैक्ट द प्रोग्रामर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कॉन्टैक्ट मदरबोर्ड, यानी कि यहाँ पे मेरा केबल रिवर्स में नहीं है। ये केबल जो है मेरा 1 to 1 पिन पे ही है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे चेक मार्क रखना ही है कि मेरा फर्स्ट पिन जो है वो फर्स्ट पिन के साथ में ही कनेक्टेड है। यहाँ पे देना है एक बार अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पे चेक कनेक्शन, और जब मैं इस यहाँ पे चेक कनेक्शन में क्लिक करूँगा उस समय में मुझे 5 सेकंड का समय मिलेगा, तब मुझे यहाँ पे इस एडेप्टर को ऑन करना है, यानी कि मतलब इस लैपटॉप के बोर्ड को मुझे पावर देना है। अभी मैं चेक कनेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये 5 सेकंड का समय है। यहाँ पे जैसे ही मैंने पावर दिया इसने डिटेक्ट कर लिया रिसीव ITE ID। यहाँ से मैं इसके अंदर जो IO है उसको मैं रीड कर सकता हूँ। तो ये मैं रीड करता हूँ। ये फाइल नेम पूछेगा कि ITE के नाम से उसको सेव करनी है, तो सेव कर लीजिए। तो ये प्रोग्रामर अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे LED इंडिकेशन कुछ इस तरह से आएगी कि रीड के लिए एक अलग कलर बनेगा, एक राइट होगी, तब उस समय में इस LED का कलर अलग होगा। तो एक इंडिकेशन भी मिलती है कि अभी ये रीडिंग कर रहा है। अभी यहाँ पे रीडिंग खत्म हो गई। अभी जब इसके ऊपर नया प्रोग्राम लगाना है तो राइट के ऊपर क्लिक करिए और आपका डेस्टिनेशन फाइल, जो फाइल आपको करनी है, इसके साथ में जो DVD दी गई है उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। तो NMA272 का मेरा ये प्रोग्राम है, 128 KB की ये बायोस है। इसको ओपन करिए और ये अभी राइटिंग स्टार्ट हो गई। ITE चिप के लिए इस प्रोग्रामर में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, लेकिन KB90 सीरीज या फिर नोवोटॉन की जो IC है उसके अंदर आपको बहुत कम समय में राइटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से अभी हमारी एक ITE की IO जो है वो राइटिंग हो रही है, उसकी राइटिंग की प्रोसेस हो रही है।
तो इस तरह से यहाँ पे ये राइटिंग पूरी हो गई। अभी आपको इस मदरबोर्ड में से प्रोग्रामर को अलग कर देना है। सबसे पहले इसका पावर ऑफ कर देना है। इसके बाद USB पोर्ट हटा लीजिए। ये केबल हटा लिया। अभी इस मदरबोर्ड का पावर ऑन करते हैं। तो ये हमारा एक सक्सेसफुली SIO मेरा प्रोग्राम हो गया। अभी इस ENE के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मेरे पास में अभी एक बोर्ड है LA9981P, एक अपना डेल का 15 सीरीज़ का एक लैपटॉप है। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। तो पासवर्ड निकालने के लिए जो पहले हम लोग बायोस को राइट करते थे और पासवर्ड निकल जाता था, या फिर अलग अलग बोर्डों के अंदर, अलग अलग लैपटॉपों के अंदर अलग अलग तकनीक है। जैसे कि तोशिबा के अंदर एक जंपर पैड दिया जाता था, वैसे ही पुराने लैपटॉपों के अंदर 24 सीरीज़ की सिक्योरिटी IC आती थी। लेकिन अभी की जो प्रोग्रामेबल IO वाली जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली ENE वाली, तो इसके अंदर पासवर्ड रहता है ENE KB9012 के अंदर, यानी कि इस EC को हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके लिए ENE के लिए किस तरह से हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं अपने इस डेल के लैपटॉप के लिए जिसमें प्रॉब्लम है पासवर्ड का। तो इस लैपटॉप के अंदर पासवर्ड का प्रॉब्लम है और लैपटॉप चालू है लेकिन इसका पासवर्ड नहीं है। तो अभी हम लोग ENE को राइट करके किस तरह से इसको प्रोग्राम करके इसका पासवर्ड निकाला जाता है उसकी एक थियरी देखते हैं। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड का जो कनेक्टर है वो है 30 पिन का, और इसके अंदर जो पीच है वो है 0.8 mm के पीच, यानी कि केबल की जो रिबन केबल आएगा वो हमें 0.8 mm पीच का केबल हमें इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे प्रोग्रामर के साथ में एक इस तरह का एक कन्वर्टर दिया गया है, एक एक्सटेंशन बोर्ड दिया गया है। तो इसके पीच को कैसे सेट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि 0.8 mm के पीच वाला केबल अगर यूज़ करना है तो किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे इस प्रोग्रामर के लिए। तो इस तरफ पे आपको मिलेगा एक 0.8 mm पीच वाला केबल और उसका कनेक्टर, एक आएगा 0.5 mm का। तो यहाँ पे जो 0.8 mm का जो वायर है उसको हमें इस तरफ पे लगाना है, यानी कि जब भी आपके पास में ये प्रोग्रामर आए तो आपको यहाँ पे एक बार मार्किंग कर दो, ये परमानेंट सेटिंग है। तो ये 32 पिन का कनेक्टर है, हम लोग 30 पिन का केबल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पिन नंबर 1 हमारी यहाँ से जुड़ेगी और इस तरफ की जो 2 पिनें हैं उसको हमें स्किप करना है। तो ये हमें परमानेंट एक मार्क कर देना है कि ये है हमारा 0.8 mm की लोकेशन। उसके बैक साइड में जो हमें 32 पिन का एक 1 mm की पीच से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी हमें मार्क इस तरह से करना है कि यहाँ पे एक सॉकेट दिया है लेकिन 33 पिन का है, तो हमें इसको इस तरफ से ही लगाना है। तो हमें इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है कि परमानेंट हमें इसी तरफ पे उसको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक एक्सटेंशन केबल बन जाएगा और यहाँ पे तो हमारा 32 पिन है ही। अगर ये 33 पिन का केबल अगर ये कनेक्टर है तो एक पिन हमें स्किप कर देनी है, लेकिन एक नंबर हमें यहीं से जोड़ना है। ENE के लिए हमें इस तरह से जंपर सेट करने पड़ेंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर बताएगा उस अनुसार, लेकिन IT के लिए हमें इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। IT सीधी ही राइट हो जाएगी। इसके लिए IT के लिए एक IO एक्सटेंडर दिया हुआ है जिसके द्वारा ये अपने कीबोर्ड कनेक्टर के ऊपर जो भी IT वाला बोर्ड होगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो उसके लिए आपको ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है IT वाले के लिए। IT के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये USB वाला जो वायर है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगाना है ताकि उसको इस प्रोग्रामर को अपने मदरबोर्ड का ग्राउंड मिल सके। बाकी के कोई कनेक्शन IT के लिए यूज़ नहीं होने वाले। तो अभी यहाँ पे एक हेडर बनाया हुआ है, एक हेडर आगे भी बनाया है, ये LCD के लिए है, LCD की ED/ID को रीड राइट करने के लिए। लेकिन हमारा ये हेडर हमें यूज़ में लेना है ENE के लिए। तो इसके अंदर नीचे यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं
तो हमारा प्रोग्राम बताएगा कि कौन सा वायर हमें कहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए कैलकुलेशन भी आएंगे। तो यहाँ पे इस हेडर के ऊपर दूसरी जो पिन लगी है यहाँ पे G2E लिखा हुआ है, GABCDE। तो हमें ए वायर को कहाँ पे इस हेडर की कौन सी पिन में लगाना है वो हमारा प्रोग्राम बताएगा। तो इसका अभी हम लोग सेटअप देख लेते हैं किस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 0.8 mm केबल से 1 mm पिच वाला केबल। अभी हम ये कैसे जाने कि 0.8 mm पिच का केबल है या फिर 1 mm पिच का केबल है, तो उसके लिए मैं अभी आपको आगे जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें जानना है कि 0.8 और 1 mm के केबल किस तरह से हम लोग जान सकते हैं और कौन से कनेक्टर में कौन सा केबल लगेगा। अभी मैंने एक 0.8 mm का केबल लगा के रखा है। यहाँ पे 30 नंबर लिखा हुआ है, तो ये हुई पिन नंबर 1 और इस मदरबोर्ड के ऊपर ही प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे 30 नंबर लिखा है, यानी कि इस 30 नंबर की पिन हमारी लगेगी यहाँ पे 1 नंबर पे। तो ये हम परमानेंट एक मार्क कर देते हैं कि कोई भी 0.8 mm का केबल होगा वो हमें यहीं से ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। और इसका जो रिवर्स साइड है इसका भी 1 नंबर हमें यहीं से लगाना पड़ेगा, इस तरफ का हमें छोड़ देना है और ये जो है लग जाएगा सीधा ही यहाँ पे इस प्रोग्रामर के अंदर। तो इसके अंदर भी 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इसी तरफ पे इसको लगाना है। तो ये एक रिवर्स केबल बन गया, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ से 1 नंबर जो निकला वो 1 नंबर इसकी ओर गया इस तरफ पे, और इसका रिवर्स साइड हो जाता है ये, और यहाँ से ये बन जाता है 30 पिन। यानी कि ये 30 नंबर की जो पिन है, 30 नंबर की जो पिन है इसके 1 नंबर के साथ में जुड़ी हुई है, और इसकी जो 30 नंबर की जो पिन है वो 1 नंबर के साथ, और 1 नंबर की पिन इसके 30 नंबर की पिन के साथ में जुड़ी हुई है। तो ये रिवर्स में बन गया है। तो अभी हमें सॉफ्टवेयर में भी रिवर्स के लिए एक ऑप्शन आएगा इस ENE के प्रोग्राम के लिए, तो हमें रिवर्स ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। और जो डेल 15 सीरीज के जो लैपटॉप आते हैं जिसके अंदर इसी तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.8 mm में से 1 mm केबल के लिए। अभी इस ENIT के प्रोग्राम को चालू करके सिलेक्ट करना है KB9010, करना है स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पे हमें पहले तो मदरबोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, मदरबोर्ड का नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मदरबोर्ड का जो नंबर है LA9981P, तो यहाँ पे लेना है 9981P। और यहाँ पे आपको लेना है FFC केबल जो है वो 30 पिन, क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड का जो कनेक्टर है लैपटॉप बोर्ड का वो 30 पिन का है। तो हमें 30 पिन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये 30 पिन सिलेक्ट करने के बाद में अभी हम लोगों ने आगे देखा कि ये पिन नंबर 1 जो है वो कनेक्टेड पिन नंबर 1 से नहीं है, लेकिन रिवर्स में है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए A16, B27, C29, D28 और E25। इसको जैसे ही हम अनचेक करेंगे ये कनेक्शन बदल जाएंगे, यानी कि A को लगाना है 15 के साथ में, B को लगाना है 4 के साथ में, C को लगाना है 2 के साथ में, D को 3 के साथ में और E को 6 के साथ। तो मैंने यहाँ पे उसी अनुसार लगा के रखा है। मैंने A वायर जो लिया, A वायर मेरा ये है जिसको मुझे जोड़ना है 15 नंबर के साथ में, इसके हेडर के 15 नंबर के साथ। वैसे ही मैंने B को जोड़ा है 4 नंबर के साथ। मैंने यहाँ से C को जोड़ा हुआ है इस हेडर के अंदर 2 के साथ में, D को जोड़ा है 3 के साथ में, E को जोड़ा है 6 के साथ में। तो ये हमारा एक कनेक्शन बन जाएगा ENE IC के लिए। और इसका जो USB है वो USB हमें लगा देना है इस मदरबोर्ड के अंदर, जिस मदरबोर्ड को आपको प्रोग्राम करना है। अभी हम लोग देखते हैं आगे कि एक तो आपको पावर रेडी रखना है, जब हम प्रोग्राम के लिए करेंगे तब हमें पावर देना है, अभी से पावर देना नहीं है। तो अभी हम लोग करते हैं रीड। तो रीड के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है एक रीड का, तो रीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम लोगों ने मदरबोर्ड को पावर दिया नहीं है, लेकिन अभी बताएगा ये कि मदरबोर्ड पावर नहीं है। अभी आप इसको पावर दीजिए। अगर आपका पावर प्रॉपर है, आपका कनेक्शन प्रॉपर है, तभी ये इस तरह से मैसेज आएगा। मैंने जैसे ही रीड पे क्लिक किया, मुझे उसके अंदर की जो ENE फाइल है, ENE IO जो है, उसका प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम को बैकअप लेने के लिए मुझे अभी पूछ रहा है कि कहाँ पे इसका कॉपी रखना है।
तो मैं इसको अभी यहीं पे रख लेता हूँ सेव। तो अभी ये मेरा रीड चल रहा है। अभी रीडिंग पूरी हो गई। अभी अगर हमें इसके ऊपर राइट करना है नया प्रोग्राम, क्योंकि अभी हमारे इस ईसी के अंदर पासवर्ड है, तो हमें नई ईसी डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ राइट। मेरे पास में ऑलरेडी फाइल है 9981p जो 128 KB की ही होगी। तो कोई भी आईओ हो उसकी जो साइज़ रहेगी वो 128 KB की ही साइज़ रहेगी। तो 9981p को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन। तो यहाँ से ये राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर कभी कभी ये राइटिंग स्टार्ट नहीं होती है तो आपको फाइल की जो नेम है उस फाइल को हो सके उतने कम कैरेक्टर रखिए। यानी कि यहाँ पे हमने लिया है 9981p। अगर ये फाइल नेम थोड़ा लंबा होगा तो कभी कभी ये प्रोग्रामर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको प्रोग्रामर को वापस चालू करना पड़ता है। तो हो सके उतने कम कैरेक्टर रखिए, जैसे कि 3 या 4 कैरेक्टर या फिर डिजिट, उसके लिए सिलेक्ट करिए फाइल नेम के तौर पे। यहाँ पे वेरीफाई इज़ ओके मैसेज आ गया है, यानी कि इसके अंदर राइटिंग हो गई है। अभी हमें इसके कनेक्शन निकाल देने हैं। तो सबसे पहले इसका मैं पावर हटा दूंगा, साथ ही साथ में इसका जो केबल हमने जो लगाया है वो हटा लेंगे। तो हटा देने के बाद हम लोग इस मदरबोर्ड को वापस पावर लगा के पावर ऑन करेंगे और देखते हैं इसका पासवर्ड का ऑप्शन जो है वो निकल गया या नहीं। तो यहाँ पे अभी इसका पासवर्ड निकल गया है। मैं इसको फिर से बंद करके चालू करता हूँ। तो इस तरह से एक पासवर्ड डेल के लैपटॉप के लिए निकालना है तो भी हमें इसकी ENI को हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद में ही इसका पासवर्ड निकलेगा। तो ये हुआ हमारा एक KB90 सीरीज़ की जो आईओ है उसको किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। एक पासवर्ड प्रॉब्लम के लिए भी हमें KB90 को हमें प्रोग्राम करनी पड़ेगी। अभी हम लोग देख लेते हैं केबल का कनेक्शन, जैसे कि 0.8 mm 1 mm के केबल किस तरह से आएंगे और हमें किस तरह से जानना है कि कौन सा केबल कौन से कनेक्टर में लगेगा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि 1 mm पिच, 0.8 mm पिच और 0.5 mm पिच के केबल किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे तीनों केबल है, जो एक 1 mm पिच का है यहाँ पे, दूसरा एक 0.8 mm पिच और तीसरा एक 0.5 mm पिच का। तो यहाँ पे आपको अलग अलग केबल की जो साइज आएगी उसके पिच की, तो उसके अनुसार आपको आपके कीबोर्ड के कनेक्टर के अंदर उसको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 mm पिच का केबल कैसा होता है। तो यहाँ पे दो केबल के बीच में 1 mm की गैप होती है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट 1 mm की पिच में आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हर एक यहाँ पे जो रेड कलर से एरो बताया है, यानी कि mm टू mm हमें पिच ऐसे दिखाई देंगे। अगर 0.8 है तो 1 mm के बीच में 0.8 यानी कि इस तरह से थोड़ा नजदीक में आएगा, 1 mm से थोड़ा कम दिखेगा। तो ये पूरा 0.8 mm पिच का केबल है। तो यहाँ पे आपके डेल के कुछ लैपटॉप आएंगे जो 15 सीरीज के होंगे, उसमें ज्यादातर आपको 0.8 mm पिच वाले ही केबल आएंगे, जो अभी हमने ENI वाले केस स्टडी के अंदर देखा। आगे आएगा 0.5 mm पिच वाला केबल, जिसके अंदर दो पिच के बीच में ऐसा टोटल 3 पिच यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये 0.5 mm और 0.5 mm यानी कि टोटल ये हो गया 1 mm पिच का केबल। तो इस तरह से एक 0.5 mm पिच वाला केबल होगा। अगर आपको इस तरह से स्केल से नहीं देखना है तो एक और आसान विधि है, आपका जो कीबोर्ड का जो कनेक्टर है उसके बैक साइड में इस तरह से केबल को रखिए। पिन टू पिन आपका जो भी केबल मैच होता है वही केबल आपको उसके लिए यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए केबल तो इस तरफ से ये येलो साइन है उस तरफ से लगाया जाता है, लेकिन इस केबल को चेक करना है कि ये केबल क्या इसी कनेक्टर के लिए है। तो इसके लिए इस तरह से आप आसान विधि है, इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिए। पिन टू पिन आपकी मैच हो रही है, यानी कि 0.8 mm पिच का कनेक्टर है। तो इसी तरीके से आप 0.5 mm और 1 mm के पिच के केबल को चेक करके लगा सकते हैं। अगर आपका कोई मदरबोर्ड का कनेक्टर अगर समझो कोई अलग साइज का आ जाता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे इसके सेट के साथ में तो 30 पिन का केबल आता ही है,
लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे इसके 30 पिन के लिए मुझे कोई केबल 32 वाला यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि आपको जो तो अपना 32 वाला पिन वाला जो केबल है उसको लगा देना है इसी तरीके से, पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 32 इस तरफ पे, और ये नंबर पिन नंबर 1 है। तो इसके अंदर इस साइड में ये होगा जो मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्किंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से रहेगा कि ये जो ब्लैक मार्क है उसके आगे वाला जो केबल है 24, 26, 30, 31 और 32। तो मुझे कट लगाना है इन दो केबल के बीच में। अगर मुझे 30 पिन चाहिए तो मुझे कट लगाना पड़ेगा 30 और 31 केबल के बीच में, और ये कट हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लेना है बस। और जो 30 पिन यूज़ करना है तो इतना केबल ऊपर कर लीजिए, और बाकी के जो कनेक्शन है वो आप मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको कट लगा के इसके अंदर बताता हूँ किस तरह से हम इसको लगा। तो यहाँ पे अभी मैंने एक कट लगा के रखा है 31 और 32 नंबर की पिन जो है उसके लिए। तो इसको हमें इस तरह से कट लगा के छोड़ देना है। तो जब कभी भी आपको 32 पिन यूज़ करना है तब आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 30 पिन यूज़ करना है तो इन दोनों पिनों को स्किप कर दीजिए और इसको आप मदरबोर्ड में इस तरह से लगा सकते हैं। आपकी ये जो दो पिन है वो नहीं लगेगी, तो आपका ये 30 पिन के लिए आप इस केबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक 26 पिन और 24 पिन के लिए भी एक ऐसा कट लगा के रख सकते हैं। जब कभी भी आपको 26 पिन चाहिए बाकी के केबल ऊपर छोड़ दीजिए, और जितने केबल यहाँ पे कनेक्टर पे सेट होते हैं उसको पिन नंबर 1 to 30 या फिर 1 to 26 या फिर 1 to 24 सेट कर लीजिए। वो देखते हैं नोवोटोन के लिए हमें किस तरह से प्रोग्राम करना है। इसके लिए एक ऐसी पीसीबी दी गई है जिसके अंदर आपको कुछ कनेक्शन यहाँ पे सोल्डर करने पड़ेंगे, यानी कि इसके लिए आपको नोवोटोन की ईसी को बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक आईसी यहाँ पे लगा के रखी है सोल्डर करके। तो इसको किस तरह से प्रोग्राम करते हैं अभी उसके स्टेप देखते हैं। नोवोटोन की पीसीबी को इस तरह से इसके एक हेडर में लगा दीजिए। इसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर NPCE 288 388 ये जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और ये 288 और 388 दोनों तरह की नोवोटोन के आईसी को प्रोग्राम कर सकता है। स्टार्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे है ऑप्शन, पहले रीड का ऑप्शन दिया। अगर आपका प्रॉपर सोल्डर हुआ है, आईसी डिटेक्ट हुई है तो इस तरह से मैसेज आएगा। इसको सेव कर लीजिए, यानी कि उसकी पुरानी फाइल। अभी हमें इसके ऊपर नई फाइल राइट करनी है। राइट पे क्लिक करके हमें फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसकी भी साइज 128 KB ही है, तो इसको ओपन करिए। ये राइटिंग स्टार्ट हो गई, ये वेरीफाई हो रहा है, और यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेसफुली। तो इस तरह से नोवोटोन के लिए आपको आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा और इस पीसीबी के ऊपर लगा के इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि अगर आपका मदरबोर्ड कोई आया और उसका कॉन्फ़िगरेशन आपके इस प्रोग्रामर के अंदर नहीं है तो आप इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में एक मदरबोर्ड है KB9012 वाला, और उसका जो नंबर है मेरा है LA9982P, लेकिन देखिए यहाँ पे 9982P नहीं है। तो आपको यहाँ पे उसके नज़दीक वाला जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक समान दिखने वाले नज़दीक वाले नंबर की कॉन्फ़िगरेशन एक समान होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9631P का कॉन्फ़िगरेशन, 32 का कॉन्फ़िगरेशन, 41 का कॉन्फ़िगरेशन तीनों का कॉमन है। तो मुझे चाहिए 9982P, तो यहाँ पे 9981 और 84 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डेटा एक समान है। तो मैं इसको एक बार यूज़ कर लेता हूँ 9981 को, और एक बार रीड और राइट करके प्रोग्रामिंग करके चेक कर लेता हूँ। जब मैंने वेरीफाई कर लिया कि मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन 9982P वाले बोर्ड में भी चलता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे 9982P का ऑप्शन चाहिए
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेगा, एक ENE का एक यहाँ पे अगर आपकी ENE की IO है तो ENE वाली इस TXT फाइल को ओपन करना है, अगर आपकी IT वाली है तो IT के लिए ये है। तो इस ENE वाली टेक्स्ट फाइल को ओपन करिए। टेक्स्ट फाइल को ओपन करके यहाँ पे लिस्टिंग पूरा दिया हुआ है। तो 99 यहाँ पे जो हमारी जो सीरीज थी उस सीरीज को आप ले लीजिए 9981P। तो इसको आप कॉपी लीजिए, कंट्रोल C, इसके बाद में एक एंटर करके एक स्पेस देके कंट्रोल V, और यहाँ पे आप 82 की जगह 81 की जगह पे 82 लिख दीजिए। तो अभी आपके लिस्टिंग में 82 की भी आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी। इसको आपको सेव करना है, फाइल सेव, और अभी प्रोग्राम में जाके देखते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 9010 स्टार्ट, और अभी हमें इस लिस्टिंग के अंदर 9982P अभी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं, यानी कि आपका जो भी मदरबोर्ड आपको इसके अंदर आपको नहीं दिखता है उसके आजू बाजू वाले का नंबर एक बार सिलेक्ट करके एक बार रीड राइट करके चेक कर लीजिए।